ये देख सकते हैं क्योंकि 6 बजे चले हम, 6 बजे के निकले हैं घर से। ये अब मरोड़ से मरोड़ से 6 बजे के निकले हैं। अब यहाँ पे नॉन स्टॉप चलते हुए भी हमारा को इतना टाइम लगा। यहाँ अभी टाइम 10:13 टाइम हुआ है। अब 6 बजे के निकले हैं घर से। तो अब हम जो है एम्बुलेंस रोड में पहुँच चुके हैं, एम्बुलेंस आ चुकी है यहाँ। तो आप खुद टाइम का नोट कर सकते हैं, टाइम कि कितना टाइम हो चुका, कितने घंटे लगे। ये एम्बुलेंस पहुंची है। शक्ति मोड़ के पेशेंट बीना उर्फ फागनी देवी के नाम से पेशेंट है। और ये देख सकते हैं आप, कंटिन्यू जो है 18 से 20 किलोमीटर के बीच में ये रास्ता है, जो पैदल रास्ता है। तो इस तरह की इमरजेंसी कई क्या नाम बात हो रही है, लेकिन अभी तक घूमने क्लियरेंस फॉरेस्ट का था कि हमारे ये है वो है NOC का कोई बहुत सारी इशू बता रहे हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए और आम लोगों के लिए हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है रोड की आज की। और इस तरह के पेशेंट अगर मिलते रहें तो हमारे से ये मतलब हर रोज़ की एक दिन की होती है, हर रोज़ की समस्या है जो रोज़ उठानी हमको ज़रूरी है आवाज़। और आपका प्रशासन क्या करता है वो आगे उसके बाद आपको आगे वही सोचना और हमारा सपोर्ट भी करना है मीडिया के। जी, लोकल का कहना है कि हम जो है कई बारी मीडिया के ज़रिए या सरकार के सामने या प्रशासन के सामने रख चुके हैं रोड की डिमांड, पर हम जो है आश्वासन देते गए, सरकार भी देती गई और प्रशासन भी। सरकार और प्रशासन यही बोलते कि नहीं हम तो चलो काम कर देंगे, यहाँ बजट भी दे देंगे, बजट भी हम जो है यहाँ के लिए सेंक्शन करवा देंगे। बट दिक्कत ये बोलते हैं कि दिक्कत हमें ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की दिक्कत बोलते कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की दिक्कत है। यहाँ पे क्लियरेंस मैं देवदरबार से BDC मेंबर धर्मपाल, बेसिकली मैं शक्ति मोड़ से बिलोंग करता हूँ। और हमारी जो है ये समस्या कई सदियों से आती आ रही है, कई सालें बीती, ऐसी इमरजेंसी कई बारी आई, ऐसी आपदा की घड़ी कई बारी आई। तो यस कई बारी कैजुअलिटी भी हुई। इसके ऊपर कोई अभी तक कोई ना प्रकाश डाला गया, कोई अमल नहीं हुआ किसी तरह का। और सरकार के साथ मैंने खुद जो है CM साहब के पास कई बारी में मिला, मैं 3 बारी मिला। और सरकार भी जो है हमें रोड का सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि सरकार ऐसा भी होती है कि असुविधा के कारण भी फिर लोगों ने अपने खुद के मेहनत से इतना कष्ट करने के बाद जी रोड के पास पहुंचाना पड़ता है। मैंने सरकार के पास खुद रखी, प्रशासन के पास खुद रखी ये बात है कि प्रशासन और सरकार ये बोलती है कि हम जो है आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं और करेंगे आपका। बट दिक्कत ये आ रही कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हमारा शक्ति मोड़ जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, तो वो कहते हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर आप जो है बसे हुए हैं। अब इसकी वजह से जो है आपको बाधा पड़ गया कि क्लियर फॉरेस्ट क्लियरेंस इनसे NOC का इशू सबसे बड़ा। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को ये अवगत ये भी करवाना चाहता हूँ कि जो हम इतना भी सोचा जाए, सरकार भी जो है इतना सोचा जाए और प्रशासन सोचा जाए कि हम लोग पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं कि पहले वो बसे हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है अभी कुछ 25 या 30 साल के तकरीब हो गए और मेरे ख्याल जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो सदियों से कितनी सदियों जूझ रही है, रोड कब से जो जूझ रही है और वहाँ ये स्थायी है वो रोड, बिजली कई चीज़ों के लिए तो मैं इसीलिए जो मीडिया के जरिए आज आया हूँ लाइव, क्योंकि आज मैं खुद मेरे जो है फैमिली के मेंबर है, ये मेरे रियल ब्रदर है, भाभी है रियल, और इनके साथ मेरे को खुद आना पड़ा। इतने 4-5 घंटे का रन सफ़र त्याग करना पड़ा और कई रास्ते में कई जो है हमारे को खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा और कई ऐसे स्लाइडिंग पॉइंट से गुजरना पड़ा। और ऊपर से चट्टाने कई जगह जो है पत्थर गिरे हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने, और मैंने आपको लाइव के जरिए भी दिखा। और ऊपर से ब्रिजेज होके भी आना पड़ा और ऐसे कई खतरनाक रास्ते से जो हमारे को वहाँ से गुजरना पड़ा और रिस्क उठा के अपनी जान को भी जोखिम में उठा के यहाँ तक पहुँचाना पड़ा।
पेशेंट को। इसीलिए मैं दोबारा जो है सरकार और प्रशासन से दोबारा मैं आप अपनी ओर से दोबारा एक बार जो है पुनः प्रार्थना विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ करके आप जो है इसके ऊपर प्रकाश डालें और इस बात को अमल करें, और ज़्यादा नहीं तो एम्बुलेंस रोड यहाँ के लिए हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का कोई अगर इशू आता है क्लियरेंस का, जो मैं समझता हूँ कि जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।